अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ सानिया गुल। नाज़रीन, दुनिया इन दिनों अजीब गहमा गहमी का शिकार है। चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आए रोज़ इंसानी जानों के ज़ाया होने की खबरें, कहीं ज़लज़ले, कहीं सुनामी और अब चीन से उठने वाली नई वबा जिसे आप सब कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस क्या है, ये वायरस कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इस वायरस की पेशगोई आज से तकरीबन 12 साल पहले लिखी गई किताब में हो चुकी है। ये वायरस कितनी तबाही फैलाएगा और कब खत्म होगा, इस बारे में पहले ही बता दिया जा चुका है। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मुस्तकबिल में आने वाले तमाम वीडियोस आपको मुस्तकिल मिलती रहे। नाज़रीन, चीन में फैलने वाले पुलस्टार वायरस कोरोना से पूरी दुनिया में हलाक अफराद की तादाद 5420, जबकि मुतासरा अफराद 1,45,508 और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 78,000 के लगभग है। इस खतरनाक वायरस के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग खौफ में मुब्तला हैं, जिसके बाद कई ममालिक को लॉकडाउन किया जा रहा है, जिनमें सहरे फहरिस्त सऊदी अरब है, जहां बैरून ममालिक से आए लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। नाजरीन, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस की निस्फ दर्जन से ज्यादा इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। जब इसे खुर्दबीन के जरिए देखा गया तो नीम गोल वायरस के किनारों पर ऐसे उभार नजर आए जो अमूमन ताज जैसी शक्ल बनाते हैं। इस बिना पर इन्हें कोरोना वायरस का नाम दिया गया, क्योंकि लातीनी जुबान में ताज को कोरोना कहा जाता है। अब भी ज्यादातर जानदार मसलन खंजीर और मुर्गियां ही इससे मुतासिर होते देखे गए हैं, लेकिन ये वायरस अपनी शक्ल बदल कर इंसानों को मुतासिर कर सकता है और करता रहा है। 1960 के अशरे में कोरोना वायरस का नाम दुनिया ने सुना और अब तक इसकी कई तब्दील शुदा इकसाम मजमूई तौर पर 13 सामने आ चुकी हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए कोरोना वायरस का ही नाम दिया गया है। ताहम इस कोरोना वायरस की 13 इकसाम हैं, जिसमें से 7 इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें मुतासिर कर सकती हैं। अब इस साल चीन के शहर वुहान में इंसानों के लिए हलाकत खेज वायरस कोरोना ने एक बार फिर से सर उबारा है। कोरोना वायरस कैसे हमला करता है? ये वायरस सांस की ऊपर वाली नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले निजाम को मुतासिर करता है और जानलेवा नुमोनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। हालिया दरियाफ्त होने वाले इस नए कोरोना वायरस हमले की अलामत क्या है? चीन में लोगों ने बदहजमी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत की है। जिन पर हमला शदीद हुआ उन्होंने सांस लेने में दिक्कत बयान की है। सेहत के आलमी इदारों के मुताबिक वायरस से मुतासिर होने के 2 रोज से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहिरी अलामात सामने आती हैं। इसके बाद जरूरी है कि मरीजों को अलग थलग एक कमरे में रखा जाए। चीनी महकमा सेहत ने वुहान से नमूदार होने वाले वायरस का जिन्याती ड्राफ्ट मालूम करके इसे दुनिया के सामने पेश किया है। अब तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर हमने खबरें सुनी हैं कि कोरोना वायरस सांप, चूहों और चमगादड़ से फैला। बरतानवी जरीदे में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वुहान से ऐसी वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं जिनमें देखा गया है कि चीनी शहरी चमगादड़ का सूप और जिंदा चूहों का खाना खा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आने के बाद माहिरीन का कहना है कि वुहान की मार्केट से मिलने वाले चमगादड़ की एक किस्म फ्रूट बीट कोरोना वायरस के फैलने का सबब बनी, जो अब एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो रहा है। माहिरीन ने बताया कि सबसे पहले जो अफराद इस शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे उनका ताल्लुक मुकामी होलसेल मछली मार्केट से था, जहां मुर्गियां, गधे, भेड़े, हंजीर, ऊंट, लोमड़ियां, चूहे, कांटों वाला चूहा, बिल्लियां, भेड़िए और दीगर रेंगने वाले जानवर सांप होते हैं। वुहान में मौजूद इस मार्केट को गुज़िश्ता साल दिसंबर में बंद कर दिया गया था, जिसे अब सील करके सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब ग़ज़ाई माहिरीन भी इस बात का पता लगा रहे हैं कि चूहे और सांप खाना इस वायरस की वजह हो सकता है, क्योंकि वुहान की मार्केट में बआसानी दस्तयाब होते हैं। माहिरीन की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस जंगली चमगादड़ से सांपों में मुंतकिल हुआ होगा, जिन्हें जंगलों से शिकार करके लाने के बाद उनको मार्केट में फरोख्त किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कैसे गर्म खून के जानवरों में से ये वायरस ठंडे खून के जानवरों में मुंतकिल हुआ और इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सबब बना। तिबी माहिरीन की जानिब से 3 टीमें तश्कील दी गई हैं जो इस वायरस से बचाव और इसे मजीद बढ़ने से
रोकने के लिए वैक्सीन की तैयारी में मशगूल हैं। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, सिर्फ एहतियाती तदबीर हैं। उन्होंने कहा कि 5 बार वजू करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 95% मुसलमान हैं और नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है और नमाज पढ़ने के लिए वजू लाजमी होता है। जब हम छींक लेते हैं तो वायरस नाक के खुलियों में रह जाता है, चेहरे पर भी आ जाता है। वजू करने से चूंकि आपका चेहरा वगैरह धुलता रहता है, लिहाजा वजू की बदौलत इस वायरस से महफूज रहा जा सकता है। नाज़रीन, इन तमाम तहकीकात से साबित हुआ कि इस्लाम जो हमें पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म देता है, हमें पाक साफ रहने का हुक्म देता है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्योंकि अगर हम इस्लाम के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह पाक का अजाब ऐसे ही खौफनाक वायरस की शक्लों में नाजिल होगा। चीनी साइंसदान इस बात को मान चुके हैं कि गोश्त के नाम पर हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती और मज़हब इस्लाम में जो हलाल और हराम, सफाई सुथराई का हुक्म दिया गया है वो बिला वजह नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इस खतरनाक वायरस से महफूज रखे। नाज़रीन, अब एक ताज़ा तरीन इंकशाफ सामने आया है, वो ये है कि कोरोना वायरस की पेशगोई आज से तकरीबन 12 साल पहले लिखी गई किताब में हो चुकी है। जी नाज़रीन, इंतहाई हैरानकुन बात सामने आई है कि इस वायरस की पेशगोई आज से 12 साल पहले लिखी गई ये किताब में हो चुकी है। ये वायरस कितनी तबाही फैलाएगा और ख़त्म कब होगा, ये बहुत पहले ही बता दिया गया था। नाज़रीन, 2008 में शाया होने वाली एक किताब में ये पेशगोई की गई थी कि नुमोनिया जैसी एक बीमारी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, जो इंसान की सांस की नालियों और फेफड़ों को अटैक करके मुतासिर करेगी और ये ऐसी बीमारी होगी जिस पर कोई दवा असर नहीं करेगी। किताब का नाम एंड ऑफ डेज है, जिसे सल्विया ब्राउन ने लिखा था। किताब में मजीद कहा गया है कि ये मुहल्लिक वबा अचानक दुनिया में रूनुमा होगी और फिर अचानक ही चली जाएगी और एक दहाई बाद फिर इस दुनिया पर हमला आवर होगी, जिसके बाद ये खुद बहुद खत्म हो जाएगी। किम कार्दाशियन ने गुज़िश्ता रोज किताब का स्क्रीनशॉट समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर किया और कहा कि मज़कूरा किताब का स्क्रीनशॉट उनकी बहन ने एक चैटिंग ग्रुप में शेयर किया था, जहां से उन्होंने उठाकर अपने ट्वीट पर मदाहों के साथ शेयर कर दिया है। ट्विटर पैगाम में देखा जा सकता है कि इस पैगाम को किसी और ने शेयर किया था, जिसे बाद में किम कार्दाशियन ने अपने ट्विटर पैगाम पर शेयर किया है। जबकि एक और ट्विटर सारिफ सेलिना गोज़मान ने एक और ट्वीट पैगाम में कहा है कि किताब का नाम द ईयर ऑफ डार्कनेस और मुतल्लिका पेज शेयर किया है। 1983 में शाया होने वाली किताब में वबा के बारे में पढ़ा जा सकता है, जिसे चीन के शहर वुहान से फैलने का लिखा गया है, जबकि मज़कूरा किताब के हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकी। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और साफ डिजिटल।